अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अलाया हेल्दी कुज़ीन में वेलकम करती हूँ आपको। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से ये सैंडविच रेसिपी। वेजिटेबल सैंडविच रेसिपी है ये। आपने बहुत से वेजिटेबल सैंडविचेस देखे होंगे, लेकिन उन सबसे बहुत हटकर और डिफरेंट रेसिपी है। अंदर से बहुत क्रीमी और जूसी होंगे और ऊपर से बहुत क्रिस्पी करारे बन के तैयार होंगे। बहुत डिफरेंट मेथड के साथ आज हम इसको ट्राई करेंगे, तो आप भी रेसिपी देखिए और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रीन चटनी बना के तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने 3 जवे लहसुन के लिए हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 4 हरी मिर्चें हैं, 1 गड्डी हरे धनिए की और 1 गड्डी पुदीने की है। थोड़ा सा इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और हम एक अच्छी सी बारीक फाइन सी चटनी बना के रख लेंगे। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया, ये गर्म हो गया तो इसमें मैं 1 टेबल स्पून बटर का ऐड कर दूँगी। फ्रीज़ किया हुआ बटर था ये, तो इसलिए थोड़ा सख्त है, तो 1 टेबल स्पून इसकी क्वांटिटी है। सब्जियों को हम अच्छा सा इसमें टॉस करेंगे ताकि सब्जियों में बटर का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हाई फ्लेम पे हमने ये सारी रेसिपी करनी है। एक छोटी सी गाजर थी, 6-7 हरी मिर्चें थीं, आधी बंद गोभी थी, 1 प्याज थी और 1 शिमला मिर्च। सबको मैंने बहुत बारीक बारीक फाइन सा चॉप कर लिया है। तेज़ आंच पे हम इसको हल्का हल्का सा सौटे करेंगे ताकि जो सब्जियों का पानी है वो ड्राई हो जाए, लेकिन सब्जियों का कलर हमें ज़्यादा चेंज नहीं करना। बस जस्ट हमें ये चाहिए कि इनका जो पानी है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। तेज़ तेज़ आप इसमें चम्मच चलाएं ताकि जल्दी जल्दी से हर साइड से सब्जियां हमारी सीखें और पानी जो है वो इसका भाप बनकर उड़ता रहे। आपने बहुत से सैंडविचेस देखे होंगे रेसिपी जिसमें कच्ची सब्जियों का यूज़ होता है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी। हाई फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, बस हल्का हल्का सा सौटे करना है, हाई फ्लेम होगी। और आप देख सकते हैं कि पानी भाप बन के कितनी तेज़ी से उड़ रहा है इसका। कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई काली मिर्चों का शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं चिली फ्लेक्स के इसमें शामिल करूँगी। नमक हस्बे ज़ायका हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने। सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चाहिए हमें। हरी मिर्चें, काली मिर्चें और चिली फ्लेक्स सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बनाएं तो आप क्वांटिटी बहुत ही कम रखिएगा। बच्चों को ये आप लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। शाम को इवनिंग के तौर पे में स्नैक्स के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। घर में कोई गेस्ट आ जाए तब बनाएं। यहाँ पर अब देखिए चेडर चीज़ के 3 स्लाइस हैं मेरे पास, मैं इसमें वो ऐड कर दूँगी। चीज़ को मेल्ट करना है हमने इसमें, ताकि सारी सब्जियों में अच्छे से चीज़ का फ्लेवर जो है वो इक्वली आ जाए। बस अब मैं इसको मिक्स करना शुरू करूँगी। जैसे चीज़ मेल्ट होगा, चीज़ मेल्ट होना जैसे ही शुरू हुआ था, मैंने जो फ्लेम है वो इसकी ऑफ़ कर दी है। चीज़ अच्छी तरह से मैंने सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। अब बाकी की चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। ये सब चीज़ें आपने फ्लेम ऑफ़ करके ही ऐड करनी है। जैसे चीज़ आपका मेल्ट हो, देखिए जैसे इस वक्त हो चुका है, बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे हम। यहाँ एक बॉयल एग है मेरे पास। जो लोग एग पसंद नहीं करते, अंडा पसंद नहीं करते, तो वो इसमें ना डालें अंडा। तकरीबन 4 टेबल स्पून यहाँ मेरे पास टमाटो केचप है। 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस थी। 2 टेबल स्पून टमाटो केचप मिक्स कर ली थी मैंने। 5 टेबल स्पून मायोनीज़ है मेरे पास। अच्छी तरह से मैं अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त थिक सा क्रीमी सा हमारा बैटर बन के तैयार हो गया है। सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब इसको मैं प्लेट में निकाल दूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना क्रीमी, कितना ज़बरदस्त सा हमारा सैंडविच इसका जो बैटर है वो सब तैयार हो गया है। इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। अंडा मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही कटिंग किया था। बस अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दूँगी। एक साइड पे हम इसे ठंडा होने रखेंगे, बाकी का प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग जो है सैंडविच की वो रेडी हो गई है। यहाँ पर स्लाइसेस हैं मेरे पास, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। कुछ स्लाइसेस की मैं किनारे जो है वो कट कर दूँगी, यानी कि मैं 2 सैंडविचेस बनाऊँगी जिनके किनारे मैंने कट कर दिए हैं और 2 सैंडविचेस मैं किनारों के साथ ही बनाऊँगी।
आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें फिर जैसे मर्ज़ी इसको बना सकते हैं। दोनों ही तरह से बहुत अच्छे लगेंगे। अब मेरे पास यहाँ 1 टेबलस्पून बटर है, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ लहसुन लिया है। जो लोग लहसुन पसंद नहीं करते उनके लिए ऑप्शनल है, वो सिर्फ बटर में ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अच्छी तरह से बटर में गार्लिक और ये ब्लैक पेपर जो है इसे मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम, ताकि बटर, गार्लिक और ब्लैक पेपर सब अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो बटर है वो सॉल्टेड है। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे इसकी हम। रेसिपी आपने गौर से देखनी है, एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। बैटर मेरा सैंडविच का ठंडा हो चुका है। यहाँ पर 1 अदद खीरा था मेरे पास, जिसे मैंने बहुत ही फाइन सा चॉप कर लिया है। जो लोग खीरा नहीं खाना पसंद करते वो ना ऐड करें, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब बैटर बिल्कुल ठंडा हो जाए तब खीरे को आपने इस पर मिक्स करना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे और बहुत ही टेस्टी सा हमारा सैंडविच का जो बैटर है वो अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर स्लाइसेस लेंगे हम। पहले जिसके मैंने एजेस कटिंग किए थे हम उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। हरी चटनी है ये मेरे पास, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, इसको मैंने पीस के रख लिया था। अच्छी तरह से दोनों स्लाइसेस पे मैं हरी चटनी लगाऊंगी। बच्चों के लिए अगर आप ये सैंडविच बना रहे हो तो आप इस चटनी को स्किप भी कर सकते हैं या बहुत ही लाइट लगा सकते हैं इसमें। दोनों साइडों पे अच्छी तरह से ग्रीन चटनी को हम कोट कर देंगे स्लाइसेस पे। और ये जो बैटर हमने सैंडविच का रेडी किया था वो अच्छी तरह से इक्वली इसके ऊपर फैला दूंगी मैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। ये इतने टेस्टी सैंडविच बनेंगे कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ऊपर से 2 टमाटर कटे हुए वो मैंने रख दिए हैं और दूसरा स्लाइस इस पे चटनी लगाई थी वो ऊपर रख दिया है। बस लीजिए, हमारा सैंडविच जो है वो रेडी हो गया साइड पे। अब मैं दूसरा तैयार करती हूँ जिसके मैंने एजेस कटिंग नहीं किए थे। इस पे भी मैं इसी तरह से ग्रीन चटनी है वो लगा दूँगी अच्छी तरह से दोनों साइडों पर। मैंने इसलिए दोनों तरह से बना दिया है कि आपको जैसे आसानी लगे। किनारों के साथ भी आप बना सकते हैं, विदाउट एजेस भी आप इसको बना सकते हैं। अब इसी तरह से हम बैटर रखेंगे इसके ऊपर। फैलाकर हर तरह से, हर साइड पे से अच्छी तरह से इस बैटर को लगा दें आप। सब्जियां पकाने से ये फ़ायदा होगा कि इसका जो सारा पानी है वो ड्राई हो चुका है और फटाफट से हमारे सैंडविच जो है वो पक जाएंगे। इसी तरह से 2 टमाटर मैं ऊपर रखूँगी और दूसरा स्लाइस ऐसे रख दूँगी और हमारा सैंडविच जो है रेडी है। अब मैंने ग्रिल पैन लिया, इसको मैं ग्रिल करूँगी और जो गार्लिक, बटर और ब्लैक पेपर वाला मिक्सचर मैंने तैयार किया था वो मैं इसमें खूब सारा डाल दूँगी। आप लोग चाहें तो गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है जब ये कैरेमलाइज हो जाता है ना गार्लिक ग्रिल पैन पे। अच्छी तरह से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा फिर। बाकी आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हम इसको सेक लेंगे। अंदर से हमारी सब्ज़ियाँ फुल रेडी हैं, हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। फ्लेम मेरी मीडियम टू हाई है, इसलिए दोनों साइडें अच्छी से अभी क्रिस्पी हो जाएंगी। एक एक बार ही आपको इसकी साइड चेंज करनी पड़ेगी। और ये देख सकते हैं आपके कितने ज़बरदस्त से इसका गोल्डन कलर आया है, गोल्डन ब्राउन हो गया। मार्क्स हमारे सैंडविच पे कितने ज़बरदस्त आए हैं। दोनों सैंडविचेज़ आपके सामने हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे एक साइड पे, 2 से 3 मिनट लगेंगे दूसरी साइड पे, और हमारे सैंडविच बहुत ही मज़ेदार टेस्टी से वेजिटेबल सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएंगे। प्लेट में मैं इसको निकाल लूँगी और दूसरे सैंडविचेस भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। ये आप इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। ये दूसरी साइड भी देखें मैंने चेंज किया, आपके सामने आप देख सकते हैं कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और कितना ज़बरदस्त गोल्डन और क्रिस्पी ये बन के तैयार हो रहे हैं। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके।
आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है, ट्राई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मुझे देना है कि ये कैसे बने। लीजिए, तैयार हैं हमारे मज़ेदार से बहुत ही टेस्टी और यम्मी से वेजिटेबल बर्गर्स, वो सैंडविच। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।